सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग दो लेक्चर कर चुके हैं। पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इनिशियल वेलोसिटी को ही दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है ना। और फिर मैंने आपको उसके लिए 3 फॉर्मूले भी डिराइव कराए थे, रेंज के लिए, हाइट के लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको पहले देखना ज़रूरी है। फिर दूसरा लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वेक्टोरियल फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और यहाँ तक कि डिस्प्लेसमेंट को भी और स्पीड को भी। ठीक है, ये इस लेक्चर में हमें पढ़ना है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट h। देखिए अभी तक हम लोग क्या करते थे, ध्यान दीजिएगा ज़रा, कंपैरिजन के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हम लोग करते थे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी यहाँ से हमने स्टार्ट किया ग्राउंड से और ग्राउंड पे ही वो पहुँच गया, ग्राउंड से स्टार्ट किया और ग्राउंड पे पहुँच गया। इस केस में क्या होता था, तो ये इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल पर फेंका जाता था और ये यहाँ पॉइंट A से पॉइंट B पर पहुँचता था। इस केस में था क्या, हमने क्या किया था, इधर हॉरिजॉन्टल में पढ़ा था u cos थीटा और इधर क्या था, वर्टिकल में u sin थीटा। और साथ ही साथ हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी जो u cos थीटा है वो हर जगह u cos थीटा ही होगी, चाहे वो फाइनल पॉइंट पे हो चाहे टॉप पॉइंट पे हो। क्लियर। लेकिन अगर वर्टिकल की बात की जाए तो वर्टिकल में एक एक्सेलरेशन वर्क कर रहा था g, स्मॉल g। ये g हमेशा डाउनवर्ड वर्क करता है। अब इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है u sin थीटा, जाहिर सी बात है ये g क्या करेगा, इसको डिक्रीज करना चाहेगा, कम करेगा और डिक्रीज करते करते टॉप पॉइंट पे क्या करता है, 0 कर देता है। ये कौन सी वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी इन और टॉप, वर्टिकल वेलोसिटी इन और टॉप। तो टॉप पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन चूंकि g नीचे ही वर्क कर रहा है तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा ये इसकी वेलोसिटी को अब इंक्रीज करेगा, 0 से कहाँ पहुँचाएगा, इस पॉइंट पर इतना ही वेलोसिटी बना देगा u sin थीटा। लेकिन एक बात यहाँ करता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल में भी u cos थीटा थी, टॉप पर भी u cos थीटा रहेगी और यहाँ पर भी u cos थीटा रहेगी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट की एज की बात करते हैं। यहाँ ये मामला है कि हमने कोई एक टावर ले लिया, ये कोई टावर हो गया, ये टावर है हाइट h का। अब यहाँ पर इस सबसे टॉप से एक u वेलोसिटी के साथ किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, किसी बॉल को फेंका गया और किसी एंगल पर नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल फेंका गया। किस पे फेंका गया, हॉरिजॉन्टल। यानी यहाँ हॉरिजॉन्टल अगर उसे फेंका गया तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे आकर गिरेगा। यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है। अब इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल में है तो इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, हॉरिजॉन्टल में है तो इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्मॉल u है और वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी, 0। अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूँ u की, वो कितना है, 0, uy 0 है और ux u है, ux u है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि एक्सेलरेशन की बात करते हैं ज़रा। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है ax वो क्या है, वो अब भी 0 है, लेकिन ay वो अब भी g ही लगेगा। यहाँ पर जो g वर्क कर रहा था पहले इनिशियल वेलोसिटी को वर्टिकल डायरेक्शन में डिक्रीज़ कर रहा था और डिक्रीज़ करते 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 कितना पहुँचा दिया, 0, और फिर उसको इंक्रीज़ करने लगा। एक बात बताइए, यहाँ पर तो ऑलरेडी टॉप पे है ना, और इसके बाद इस प्रोजेक्टाइल मोशन को, इस बॉल को कहाँ आना है, नीचे ही तो आना है, और ये जी हमारा वर्क कर रहा है डाउनवर्ड ही। तो ये जी इसकी वर्टिकल वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो 0 से इंक्रीज़ करते करते क्या करेगा, फाइनल पहुँचा देगा कुछ पे। क्लियर बात समझ में आ गई। इसका मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी हमारा, और सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अभी भी कितना है, 0। तो एक्सेलरेशन एक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी ax क्या होगा, 0, और एक्सेलरेशन एक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन
क्या हो जाएगा, ए वाई वही जी वर्क करेगा और वो भी डाउनवर्ड में। क्लियर। दूसरी बात ये है, क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो यू यहाँ था वही यहाँ भी होगा? हाँ, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या बनी रहेगी, हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। ये पॉइंट्स याद कर लीजिए, एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है। ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। और वर्टिकल वेलोसिटी की बात की जाए तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज कर रहा है, जी डाउनवर्ड कर रहा है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। चलिए इतना नोट कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल पे समझाते हैं आपको। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल सामने है, इसमें मैंने 4 केसेस ले लिए हैं। 4 केस का मतलब 4 अलग अलग चीज़ें फाइंड करने के लिए लिया, ताकि एक ही न्यूमेरिकल में मैं कई सारी चीज़ें कवर कर सकूं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल समझना है आपको, इसके बाद वाला न्यूमेरिकल आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल मोशन गिवन है ना, फिगर, और ये एक वर्टिकल टावर है जिस पर से एक बॉल को फेंका गया हॉरिजॉन्टली, और ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए इस ग्राउंड से यहाँ पर हिट कर रहा। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ग्राउंड, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा, उसे कितना टाइम लगा। एक बात बताइए, इसने वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वर्टिकली, ये 20 मीटर, और अगर कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल कितना आगे बढ़ा तो ये डिस्टेंस। तो मैं बात करूँगा अभी वर्टिकल की, ये जो टाइम निकालना है ना, तो गिवन डाटा से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उसको अप्लाई करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो उन्हीं में से क्या करना है, हमें अप्लाई करते रहना है। तो चलिए पहला सोल्यूशन करते हैं। अगर मैं बात करूं इन वाई डायरेक्शन, एक बात बताइए, वाई डायरेक्शन में यू की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है, अरे 0। ये तो हॉरिजॉन्टल फेंका गया ना, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0। नोट मत करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट मत कीजिए, समझिए, अगला क्वेश्चन खुद करना पड़ेगा। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0। एक बात बताइए, एक्सीलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में, g, ठीक है, और वैल्यू जब हम रखेंगे तो माइनस में रखेंगे क्योंकि नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं -10। ठीक है, हमने इजी करने के लिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, टी पूछा है ना, अगर मैं फॉर्मूला लगा दूँ h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 20 मीटर, और ये ऊपर गया है या नीचे, हाँ, जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर से नीचे की तरफ है ना। अगर कोई बॉल नीचे से ऊपर जाए ना तो उसके डिस्प्लेसमेंट को +20 लेंगे, याद रखिएगा, और कभी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आए तो उसके डिस्प्लेसमेंट को माइनस लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, ठीक है, -20। u इसका इनिशियल में कितना है 0, तो यहाँ पर सीधे वैल्यू हो गई 0। क्लियर। हाफ g की वैल्यू 10, वो भी माइनस में, और t हमें कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ से वैल्यू कितनी होगी, -20 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा, -5 हो जाएगा, -5t स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और t स्क्वायर है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो 2 सेकेंड लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा कहाँ पर, इसको ग्राउंड को हिट करने में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ग्राउंड, यानी यहाँ से ग्राउंड में कितना देर लगा इसको, 2 सेकेंड। क्लियर, समझ में आया। तो ऐसे ही सॉल्व करना होता है, कोई एक डायरेक्शन में आप वेलोसिटी ले लीजिए, एक डायरेक्शन में चीज़ों को एक साथ ले लीजिए, देखिए सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं दूसरा बताता हूँ, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज का मतलब हुआ वो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ना, ये होता है r, रेंज, ये पूछ रहा। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में पूछ रहा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। तो क्या करो, इन x डायरेक्शन ले लो, इन x डायरेक्शन। फॉर्मूला लगाना है तो बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कितना है हॉरिजॉन्टल में, फिर यार कहाँ चल रहे हो तुम लोग,
कितना है वो 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है, किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है, तो कितना हो गया u = 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ s की तो वो तो r है, वो कैलकुलेट करना है, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0, कितना है भाई ax 0। तो देखो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, s = ut + ½ at²। s की जगह हमें r कैलकुलेट करना है, u कितना दिया हुआ है 5। अब एक बात बताओ, इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर 5 × 2 प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी, अरे a की वैल्यू क्या है 0 है ना, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, यानी रेंज कितना हो गया 10 मीटर। समझ में आया भाई सबको? मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में, इसको ध्यान दीजिए, यही चीज़ लगने वाली है यहाँ पर। इसका हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल कितना है 0। क्लियर? चलो अब क्या पूछ रहा है, तीसरा, फाइंड वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स ग्राउंड। जब वो यहाँ पर हिट कर रहा है उस वक्त उसकी वेलोसिटी और स्पीड बताइए। देखो दो चीज़ें पूछा है, वेलोसिटी और स्पीड। जैसे ही ये दोनों पूछे ध्यान दिया करो, वेलोसिटी में डायरेक्शन आना चाहिए, इसका मतलब हम उसे आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखेंगे। एक बात बताओ, इनिशियल हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना है 0, सही है भाई तहा, इनिशियल में हॉरिजॉन्टल 0 है, तो क्या बताओ हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी जो स्पीड होगा वेलोसिटी वो एक्सेलेरेट करेगा, डी एक्सेलेरेट करेगा या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं फाइनल वेलोसिटी Vx, फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो कितना होगा, क्या Ux के बराबर होगा, अरे कांस्टेंट है ना, तो ये Ux के बराबर होगा, और Ux कितना दिया वो 5। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो मुझे x और y दोनों चाहिए ना, जैसे मैंने अभी बताया था पिछले में। तो यहाँ x वाले को हम आई कैप के साथ लिख देते हैं, इसको माइनस जे कैप लगाते हैं। तो पहले इसको पता तो करो, वर्टिकल वेलोसिटी फाइनल में पता तो करो। उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन y डायरेक्शन। एक बात बताओ, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, वेरी गुड। t की वैल्यू कितनी है जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो 2 सेकेंड, और a की वैल्यू कितनी है, हाँ वर्टिकल है भाई, एक्सेलरेशन वर्टिकल में है कि नहीं, है कि नहीं, कौन सा है बताओ, जी किधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में। आप ऊपर से नीचे गिरते हो तो जी लगता है कि नहीं, तो जी लग रहा है ना, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा -10 रख देंगे इसे। फॉर्मूला लगाओ फाइनल वेलोसिटी के लिए, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी आपको पता करना है vy, ठीक है, तो vy इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर 0 प्लस एक्सेलरेशन -10, और कितने देर में आया 2 सेकेंड में, कितना आ गया -20 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई माइनस में, कोई बताएगा माइनस में क्यों आ रहा है ये? हाँ, माइनस में आने का मतलब ये डायरेक्शन इसका नीचे होगा, ये रहा नीचे है तो ये रहा 20, और हॉरिजॉन्टल में कितना है 5। समझ में आया भाई सबको, समझ में आया सबको? अब एक बात बताओ, यहाँ पर जब v वेलोसिटी लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, 5 किस डायरेक्शन में है, आई कैप, माइनस या प्लस, प्लस, तो ये होगा 5 आई कैप। उसके बाद क्या होगा बताओ, -20, बोलो गलत है सही बोलो, हाँ वेरी गुड, ये आ गया वेलोसिटी का हमारा आंसर। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी बदल ही नहीं रही थी तो हमने 5 को 5 ही रख दिया, वर्टिकल में बदल रही थी, क्यों बदल रही थी, वेलोसिटी उधर ही बदलती है जिधर एक्सेलरेशन लगता है। अगर एक्सेलरेशन न लगे, भाई तुम्हारी बाइक में न एक्सेलरेटर है और न ब्रेक है, समझना,
और बाइक तुम्हारी 40 से चल रही है, तो क्या तुम उसे रोक पाओगे? नहीं। स्पीड कम पर क्या तुम उसे और तेज़ चला पाओगे? नहीं, वो तो कांस्टेंट चलेगा ना। तो हॉरिजॉन्टल में यही मामला है, एक्सेलेरेशन है ही नहीं, तो 5 से चल रहा था, 5 ही पर यहाँ है। लेकिन तुम्हारी गाड़ी में एक्सेलेरेटर नहीं है लेकिन ब्रेक है, और तुम ब्रेक लगा रहे हो, तो ये चीज़ तुम्हारे गाड़ी में क्या है? एक्सेलेरेटर है। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा था और स्मॉल जी भी ऊपर से नीचे लग रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। तो जाहिर सी बात है 5 से बढ़ाकर कुछ और कर देगा। 5 से बढ़ाकर उसने कितना कर दिया? 20। और माइनस में आने का मतलब है कि वो नीचे डायरेक्शन में होगा। तो हमने इससे क्या लिख लिया? यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर लिख लिया। अब यहीं पर उसने स्पीड भी पूछा है आपसे, तो स्पीड क्या होता है, कैसे पता करेंगे? वेरी गुड, इसका मॉड निकाल दीजिए, बस वो स्पीड आ जाएगा। ये तो वेलोसिटी हो गया। अगर स्पीड की बात करेंगे, बस इसका मॉड निकाल दीजिए। 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 25, ये 400, √425। आ गया भाई, सबको समझ में आया? चलो इसके आगे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? फाइंड एंगल थीटा मेक्स बाय फाइनल वेलोसिटी। कौन बना रहा है एंगल? कौन बना रहा? फाइनल वेलोसिटी। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। बस एकदम बहुत आसान सवाल होता है, तुम इस चीज़ को कैच करो। कौन बना रहा है? किससे बना रहा? कौन बना रहा है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी किधर जाएगा? इधर जाएगा ना, ये तो है। मैं डायरेक्शन यहाँ बना देता हूँ। ये रहा 5, ये रहा 20, इनका फाइनल वेलोसिटी ये होता है v। अब बताओ ये v किससे बनाना है? किससे बनाना है? हॉरिजॉन्टल से। ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल थीटा पूछ रहा आपसे। एक बात बताओ, यही 20 तो यहाँ होगा ना। अब ट्रायंगल देखो क्या बन रहा तुम्हारे पास, ट्रायंगल देखो 20, 5, थीटा। बताओ थीटा किससे निकलेगा? साइन कॉस 10। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर या बेस? तो परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, एक चीज़ तो पता चल गई। सुनो पहले, अब बताओ जब ये परपेंडिकुलर है, इसके साथ जो 90 भी लगाओगे तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस या बेस? बेस। तो तुम्हें बेस दिया हुआ है, तो तुम्हें दो चीज़ें दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर और बेस। अब बताओ क्या लगाना चाहिए? 10। अब भी ये साइन बोल रहे हैं। हाँ, 20/5 थीटा इज इक्वल टू 10⁻⁴। आ गया आंसर। समझ में आया भाई सबको? एक न्यूमेरिकल पूरा मैंने बता दिया है, इसको नोट कीजिए समझते हुए। अगला न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी नोट करो इसे। तो एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं, लेकिन ये दूसरे वैरायटी का है। पिछली बार हमने क्या किया था, किसी वर्टिकल हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को सीधा हॉरिजॉन्टल फेंक दिया था। यहाँ पर मैंने केस लिया है कि यहाँ पर इसको 30 डिग्री एंगल के साथ फेंका जा रहा है, जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड में फेंकते थे, है ना। तो अब देखो समझो, बाइफरकेट करते हैं, समझते हैं पहले इसको। एक बात बताओ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करूँ, बाइफरकेट कर दूँ, तो क्या होगा? ये अपने राइट में यानी इस साइड टूटेगा और इस साइड टूटेगा। इधर हो जाएगा 30 cos 30, ये होगा ना। क्या आएगा? 30 × √3/2। सही है, यानी ux कितना हो गया भाई? 15√3। क्लियर, समझ में आ रहा है भाई सबको? वर्टिकल में क्या हो जाएगा? 30 साइन क्या होगा? 30 साइन 130 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई को कितना हो जाएगा? 15। यानी अगर मैं यहाँ लिखूँ uy कितना हो जाएगा? 15। अब मैं जो बात कहना जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है? फिर मैं कह रहा हूँ, बोल के बताइएगा। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन 15√3। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आया? इनिशियल मतलब स्टार्ट की वेलोसिटी, x मतलब हॉरिजॉन्टल में। यहाँ से समझा रहा हूँ, देखो ध्यान दो भाई। इसको अगर नहीं सीखा ना, आगे बढ़ नहीं पाओगे। नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए। एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी ये रही, ये कितना है भाई? 30। सही है, 30 मतलब u।
और ये है 30 डिग्री। मैं कह रहा हूँ इसको अपने राइट में और लेफ़्ट में ब्रेक करो, राइट में इधर होगा और लेफ़्ट में इधर होगा। क्लियर? याद रखिए हमेशा राइट और लेफ़्ट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90। तो देखो इसके बीच का एंगल 90 है, तो इसका सही है। दूसरी बात, एक तरफ लगाते हैं कॉस और दूसरी तरफ लगाते हैं साइन। कॉस किधर होता है? जिधर थीटा। एक बात बताओ, इस 30 के किधर थीटा? इधर थीटा या इधर थीटा है? इधर है, तो इधर लगाओ 30 कॉस 30। ये हो गया ux की वैल्यू। अब बताओ 30 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये आ जाएगा 15√3। जानते हो ये कौन सी वेलोसिटी है? मेरे वर्ड पे ध्यान देना, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। क्या है ये? समझ में आ गया? इनिशियल यानी एकदम स्टार्ट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। अब मैं सवाल पूछता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, यानी इधर निकालना पड़ेगा ना। तो ये 30 cos 30 था, इधर कितना हो जाएगा? 30 sin 30। सॉल्व करो, 30 इंटू 1/2 15। ये है uy, ये था ux, ये है uy, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। समझ में आया भाई? अब क्लियर है? अब देखो, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन 15√3, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 15। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना लगता है? 0। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 और वर्टिकल में एक्सेलरेशन कितना लगता है? g। ठीक है, अब एक बात बताओ, किसी भी डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है? कांस्टेंट रहती है। मेरे सवाल में उलझ जा रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ इंक्रीज क्या डिक्रीज करी? तो सर आपने दो ही पूछा। अरे कौन है कांस्टेंट रहती है? तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। कांस्टेंट का मतलब हर जगह कांस्टेंट, समझ लेना। एक बात बताओ, यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा? 15√3 भाई। कांस्टेंट का मतलब 0 थोड़ी हो जाता है। कांस्टेंट का मतलब जिसमें चेंज ना हो। 15√3 यहाँ था तो 15√3। एक बात बताओ, सबसे टॉप पर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना रहेगा? 15√3। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब देखो वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है? 15, और ये ऊपर जा रहा है, जाहिर सी बात है। और जी किधर लग रहा है? नीचे। तो क्या ये जी वर्टिकल वेलोसिटी को कम करेगा? कम करेगा। कम करते करते कहाँ तक लेके जाएगा? 0 तक। कहाँ 0 पहुँचेगा? सबसे टॉप पर। ये जो आप वी वाई लिखेंगे यहाँ पर ना, वो 0 होगा और ये वी एक्स है। यानी टॉप पोजीशन पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही वाला होता है जो इनिशियल होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखो सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। जैसे पिछला केस किया था सेम वैसे ही ग्राउंड तक। अच्छा, ये आपको 20 दिया होगा, देख लेते हैं, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। हाँ 20 मीटर है, ये आपको दिया हुआ है हाइट 20 मीटर। अच्छा, आपसे सवाल हो सकता है कि सर आप ये वर्टिकल डायरेक्शन वाले ही वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं? मैं जिसे लिखता हूँ ना इन वाई डायरेक्शन, मैं लगा देता हूँ h = ut + ½ gt²। आप कह सकते हैं सर आप y में क्यों लगा रहे हैं? x से पता करके बताइए। x मुझे पता नहीं है, y वाला एक डिस्प्लेसमेंट पता है तो मैं लगा दे रहा हूँ। इसलिए देखो यहाँ कितना होगा h -20। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना है? 15। बोलिए भाई 15, और टाइम हमें निकालना है प्लस हाफ। बताओ जी कितना होगा? -10, और t हमें निकालना है। देखो सॉल्व करो, -20, ये होगा 15t, और ये कितना हो जाएगा? -5t²। इसको इधर लेके आओ, 5t²। इसको भी इधर लेके आओ, -15t, और इसको उधर लेके जाओ। नहीं, इसकी साथ रहने दो, -20 = 0। सही है? कोई डाउट किसी को भाई? ध्यान दो, अगर जहाँ समझ में ना आया करे ना, उसी पॉइंट पे पूछा करो। उसी पॉइंट पे पूछोगे फ़ौरन समझ लोगे, है ना। चलो
अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ज़रा इस इक्वेशन को और इजी बना दो। क्या 5 से डिवाइड कर दे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आएगा बीच वाले को भी बाइफर्केट करके उतना ही बनाते हैं। तो बताओ टी स्क्वायर को -4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -4t स्क्वायर। तो इसको ऐसा तोड़ो कि जब मल्टीप्लाई करो तो -4t स्क्वायर आए और जोड़ने पर यही आ जाए। तो देखो मैं क्या करूँगा, ध्यान देना, टी स्क्वायर -4t प्लस t -4 इज इक्वल टू 0, सही है। 4t और t को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 4t स्क्वायर -4t स्क्वायर, और जब ऐड करोगे तो -3t बचेगा। क्या कॉमन ले लो इसमें से, t कॉमन ले लो तो t -4, और इधर से 1 कॉमन ले लो, t -4 इज इक्वल टू 0। क्या बना, t -4 और t + 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने आता है ना। यहाँ से t की 2 वैल्यू आ रही है ना, एक आ रही है t इज इक्वल टू 4, एक इज इक्वल टू आ रही है t इज इक्वल टू -1। कौन सा वाला सही होगा, प्लस वाला, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा। तो क्या टाइम आ गया, पूछा था ना, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। पहले का आंसर आ गया, एक आंसर आ गया हमारे पास। दूसरा देखिए भाई, देखो ध्यान से, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जैसे पिछली बार फाइंड किया था, सिंपल। तो अब क्या लेंगे, एक्स डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन। बताओ यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है, 15√3, 15√3। बताओ एक्सेलेरेशन कितना है, 0, और टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकेंड। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। s की जगह रख दो r, ये फाइंड करना है। u हमें दिया हुआ है कितना, 15√3 इंटू t 4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्यों, a 0 है, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू 0 तो 0 कर दिया। क्या r हमारे पास आ गया है 60√3, ये रेंज आ गया मीटर में। बहुत आसान होता है इसका न्यूमेरिकल, बहुत आसान होता है। तीसरा देखो, फाइंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। जब ग्राउंड पर हिट कर रहा, पिछली बार बताया था अभी, तो इस पर इसकी वेलोसिटी बताओ। अच्छा, स्पीड भी बता सकते हो दोनों। एक बात बताओ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में कितना वेलोसिटी होगा, हाँ, क्यों भाई बताओ, क्यों रहेगा 15√3, क्योंकि कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल वाला, और वर्टिकल वाला निकालना पड़ेगा। पहले डिक्रीज़ कर रहा है, करते करते 0 हो गया, फिर बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो सी में फाइंड करो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Vx 15√3, सही है। Vy निकालना हो तो फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू u प्लस at, यहाँ लिखो Vy। अब बताओ ui कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 15, खो जा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। मैंने बताया था वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो यहाँ लगाओ 15 लगा दिया, प्लस एक्सेलेरेशन कितना है, -10। वेरी गुड। बताओ कितनी देर में ऊपर से नीचे आया, 4 सेकेंड इंटू 4, देखो कितना आ जाएगा 15। Vy यहाँ है, आएगा कितना 15 -40, सही है। कितना आ रहा, -25। माइनस आने का मतलब क्या हुआ, नीचे, डाउनवर्ड, यानी यहाँ पर ये इधर है कितने से, 25 से। अब यहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे बना दिया हमने। अब बताओ क्या तुम इसका वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हो, लिख सकते हैं, क्या होगा 15√3 i कैप और -25 j कैप, आ गया वेलोसिटी। हालांकि इसमें स्पीड पूछा नहीं है, स्पीड पूछता तो क्या करते, मॉड ले लेते। मैं कहता हूँ चलो स्पीड में मैं एक्स्ट्रा निकाल ही देता हूँ, ये हो जाएगा √15√3 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है भाई सबको।
क्या कह रहा है, व्हेन इट विल एट मैक्स हाइट, वो मैक्सिमम हाइट पर कब होगा। अब देखो कॉन्सेप्ट लगाओ, मैक्सिमम हाइट है कहाँ, ये रहा, मतलब सवाल ही पैदा होगा वो कितनी देर में पहुँचेगा वहाँ, कितनी देर में। चलो मैं बताता हूँ, देखो देखना, इन वाई डायरेक्शन, हम वाई डायरेक्शन में चलेंगे। एक बात बताओ, यू वाई कितना है 15। एक बात बताओ, वी वाई कितना है फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर 0। हाँ बताओ जी कितना है -10, नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT GT, AT लिख दो या GT लिख दो, वैल्यू रख दो यहाँ पर। अब देखो वी वाई की वैल्यू 0, u 15 प्लस -10 कितनी और टाइम हमें पता करना है। अब कहोगे सर t तो पहले पता कर चुके हैं, ये t किसके लिए था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और वो वाला t मैं कौन सा निकाल रहा हूँ, यहाँ से टॉप तक पहुँचने में इतनी देर, ये कितना देर में पहुँचा है बस वो निकाल रहे हैं। तो तुम चाहो तो टी डैश कर देना, बताओ टी डैश कितना आएगा, यहाँ से -10 है ना, तो इधर आ जाएगा 10 टी डैश इज इक्वल टू 15, टी डैश इज इक्वल टू 1.5, सही है। इसका मतलब जब हम वहाँ से फेंकेंगे एग्जैक्ट 1.5 सेकंड बाद टॉप पे होगा, 1.5 सेकंड बाद टॉप पे होगा, और कितनी देर बाद ज़मीन पे गिर जाएगा, 4 सेकंड बाद। समझ में आ गया, चलो नोट करो, समझते हुए नोट कीजिएगा, किसी भी स्टेप पर डाउट हो उसी स्टेप पर पूछिएगा, बात के लिए नहीं छोड़ेंगे, है ना। ओके चलिए नोट कर लीजिए इसको।